नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिनमें से 6 अधिकारियों को प्रयागराज भेजा गया है। ये बदलाव महाकुंभ 2025 के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रमुख तबादलों में प्रेमचंद्र मौर्य को एडीएम नमामि गंगे जालौन, योगेंद्र कुमार को एडीएम नमामि गंगे झांसी और मोहन लाल गुप्ता को एडीएम नमामि गंगे फिरोजाबाद नियुक्त किया गया है। अन्य अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिलों और पदों पर तैनात किया गया है, जैसे कि शिव अवतार सिंह, मृत्युंजय मिश्रा और सुनील कुमार। उत्तर प्रदेश में 29 नवंबर को घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में रात और सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, अयोध्या और पश्चिमी यूपी के अन्य क्षेत्रों में कोहरे का असर रहेगा। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विभाग ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बरेली रिंग रोड परियोजना के तहत 32 गांवों के 900 किसानों को 800 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा मिलेगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की गई है और 20 गांवों के किसानों के 300 करोड़ रुपए के मुआवजे का अवार्ड तैयार है। ये मुआवजा अगले सप्ताह किसानों के खातों में आ सकता है। रिंग रोड निर्माण से बरेली में शहरी विस्तार, सड़क की कनेक्टिविटी में सुधार और नए उद्योगों के लिए अवसर उत्पन्न होंगे। सड़क पर खर्च 907.25 करोड़ रुपए होगा, जिससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। संभल हिंसा के मामले में शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट आज जिला कोर्ट में पेश नहीं की गई। अब उसे 8 जनवरी के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस बीच यूपी सरकार ने जुमा की नमाज के मद्देनजर राज्य भर में हाई अलर्ट जारी किया है। पुलिस ने सभी जिलों को संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क रहने और अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने ड्रोन निगरानी, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग और अफवाहों पर त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई जिले में सड़क निर्माण घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जांच में घटिया सामग्री और मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर एक एसई, 2 एक्सीएन सहित 16 अभियंताओं को निलंबित किया गया है। निलंबित अभियंताओं में सहायक और अवर अभियंता भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में सड़कों की गुणवत्ता की जांच कराई थी, जिसमें हरदोई की 4 सड़कों में खामियां पाई गई। अन्य जिलों में भी जांच की जा रही है, जहां कार्रवाई हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जीतने वाले नवनिर्वाचित विधायकों ने विधानसभा में शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रदेश के विकास और जनता की आस्था की जीत बताया। नए विधायकों में रामवीर सिंह, दीपक पटेल, सुरेंद्र सिंह, संजीव शर्मा, धर्मराज निषाद और मिथिलेश पाल समेत अन्य शामिल हैं। सभी ने अपने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया। अयोध्या में 6 दिसंबर को श्री राम विवाह उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। राम मंदिर से 12 से अधिक मंदिरों में भगवान श्री राम की भव्य बारात निकलेगी, जो नगर भ्रमण के बाद जानकी महल और रंग महल मंदिर पहुंचेगी। यहाँ हिंदू परंपराओं के अनुसार विवाह की रस्में आयोजित होंगी, जिसमें हल्दी, मेहंदी, 7 फेरे और सिंदूरदान शामिल है। इस अवसर पर राजा जनक की भूमिका में महंत रामशरण दास भगवान श्री राम और माता सीता की विदाई के साथ कलेवा भी कराएंगे। ये आयोजन सनातन परंपरा को जीवित रखेगा। यूपी सरकार ने यूपी के किसानों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने दलहन और तिलहन की खेती में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 4 साल की कार्य योजना तैयार की है, जिसमें 236 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना के तहत किसानों को निःशुल्क बीज, मिनी किट, प्रगतिशील किसानों के खेतों में प्रदर्शन और किसान पाठशालाओं के माध्यम से खेती के उन्नत तरीके बताए जाएंगे। इसके साथ ही यूपी एग्रीज योजना और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रयागराज में 3200 से अधिक पुरुषों को पीएम और सीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन पुरुषों के पास अपनी जमीन तो है, लेकिन मकान बनाने के लिए पैसे की कमी है। सरकारी नियमों के अनुसार महिलाओं की वरीयता दी जाती है, इसलिए जिन घरों में महिला आवेदक नहीं है, उनके आवेदन अटक रहे हैं। हालांकि आपदाग्रस्त मामलों में इन पुरुषों को आवास मिल रहा है, जैसे बारिश या आग में घर गिरने के कारण। अफसरों का कहना है कि नियमों के अनुसार ही कार्रवाई की जाती है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 19 मई 2023 को चलन से बाहर किए गए 2000 रुपए के
346 लाख नोट यानी 6,909 करोड़ रुपए अब तक रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पास वापस नहीं लौटे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में नोटों का बाजार से न लौटना काले धन की ओर संकेत कर रहा है। हालांकि जनवरी से 15 नवंबर 2023 तक 116 लाख गुलाबी नोट वापस आ चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को नोटों की पूरी वापसी के लिए एक ठोस योजना बनानी चाहिए। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।